हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सल्ट स्टडी। इस वीडियो में है क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट एन अदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारा ये जो लीनियर इक्वेशन है दिया हुआ है, ठीक है। एंड अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला एक लीनियर इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है। सो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट नंबर में है जो इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड में है पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। इन तीनों के लिए हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1 के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो हम लोगों को सबसे पहले ये फाइंड करना है। ये दिया हुआ है a1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमारा 2, जैसे कि बाकी सब में हम लोग करते थे। b1 कितना है हमारा 3 इस इक्वेशन में, एंड c1 है हमारा माइनस के 8। अब यहाँ पर हम लोगों को ये फाइंड करना है a2 कितना है वो पता नहीं है, b2 एंड C2 इसको हम लोग को फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग एक इस तरह का इक्वेशन बना देंगे। सो वो हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशंस क्या होता है। एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ते आए हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। सो ये कंडीशन है हमारे, ये रेशियो है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर ऐसा क्या रेशियो रखेंगे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वेरी सिंपल, यहाँ पे आप ऐसा नंबर सोचिए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो सिमिलरली तो सेम नंबर रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इक्वल नहीं आना है। सो यहाँ पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 3 रख देते हैं, यहाँ पे 5 रख देते हैं, एंड यहाँ पे तो यहाँ पर C2 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन लिखना है इसलिए हम लोग C1 7 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। सो अब हम लोग रेशियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 a1 अपॉन में कितना है एंड 3 है, a2 3 है, एंड यहाँ पर देखिए एंड b1 क्या है 3 एंड ये 5 है, ठीक है। ये तो कंपेयर करने पर ये तो इक्वल तो नहीं हो रहे। सो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हमारा बनेगा इक्वेशन। ये इसको देखकर मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाया। ओके, ज़रूरी नहीं ये आप सभी का आंसर ये सेम हो, कोई भी कुछ भी यहाँ पर मान सकता है, बुक में भी कुछ भी आंसर हो सकता है। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पार्ट 2 है पैरेलल लाइंस। सेम इसी इक्वेशन को हम लोग पैरेलल लाइंस में दिखाना है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कंडीशंस हम लोग को याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल टू 3 माइनस के 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिनट, यहाँ पे इक्वेशन में प्लस है। ओके, सो b1 है हमारा 3 एंड c1 है हमारा माइनस 8। सिमिलरली a2 इक्वल्स टू b2 इक्वल्स टू एंड c2 फाइंड करेंगे और हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोगों को पता होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2। पैरेलल लाइन पता है ना, ये इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, बिल्कुल अलग अलग रहती है। सो यहाँ पर अब हम लोगों को इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग को इसके अकॉर्डिंग हम लोग को रेशियो यहाँ पे पुट करना है, मानना है, ठीक है। ऐसा कौन सा रेशियो मानेंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाए एंड c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल आए। इसको मानने के लिए सबसे ईजी ट्रिक है कि हम लोग ये जो ऊपर वाली रेशियो को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट इसका डबल कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एंड 3 2 6 एंड
इसको नॉट इक्वल रखना है तो इसको हम लोग कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, 5 या 7 कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 7। ओके, सो यहाँ पर देखिए रेशियो को हम लोग, जब रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2/4 A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 क्या हो जाएगा 3/6 एंड नॉट इक्वल टू माइनस के 8/7। ये तो इक्वल टू नहीं है ना, यहाँ पर देखिए इक्वल होगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो क्या आया हमारा यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस के 8/7। सो यहाँ पर देखिए ये जो है इस रेशियो को हम लोग रखने पे ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस के लिए, ये जो है ना A2 B2 एंड C2, इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ज़रूरी नहीं है कि सबके आंसर्स सेम हो, कोई भी कुछ भी मान सकता है। ओके, नाउ चलते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन हमारा इस तरह होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ओके, सो इसका कंडीशंस हम लोग को याद रखना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेशियोज लिखेंगे। A1 कितना है 2 है, B1 कितना है 3 एंड C1 है हमारा माइनस के 8। सिमिलरली A2 पता करना है, B2 भी नहीं पता एंड C2 इक्वल्स टू। सो फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस क्या होती है हमारी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सभी इक्वल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा वैल्यू रखना है कि ये हमारा पूरा रेशियो इक्वल आ जाए। ओके, इसके लिए वही सेम ट्रिक है, इस सभी को हम लोग डबल कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 8 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 माइनस। ओके, क्योंकि हम माइनस नहीं साइन देंगे तो फिर वो अनइक्वल हो जाएगा। सो अब देखिए रेशियोज को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/4 एंड B1/B2 कितना है 3/6 एंड C1/C2 माइनस के 8 में माइनस के 16। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।